है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आई ई फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। वो कहते हैं अगर कोई लॉगरिथम में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल में लेकर जाओ, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको लॉगरिथमिक में लेकर जाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले पार्ट में चलते हैं। तो पहला पार्ट वो कहता है log ऑफ 6216 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है b b की समथिंग पावर जो कि y होती है, और b की पावर यानी कि बेस की पावर कौन सी वाली होती है, इज इक्वल के बाद वाली, और ये क्या होता है हमारे पास x। तो हमारे पास जो था वो क्या था, b की पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, b कितना है हमारे पास 6 है, x कितना है हमारे पास, y कितना है हमारे पास 3 यानी कि उसकी पावर हो जाएगी, और x कितना आ जाएगा 216। सही है, तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। उसमें वो कहते हैं 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 22401। ठीक है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम इसको लेके जाएंगे तो अगर इस तरह ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, हमने इसे लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग की फॉर्म में क्या होता है, b इधर आ जाते हैं, x यहाँ पे आ जाता है, और y आगे चला जाता है। तो आप उसके साथ इसको कंपेयर करो, तो लॉग लगा देंगे, बेस क्या है 7 है, कंपेयर करते जाओ, बेस b है और b की जगह किसने घेरी हुई है 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 x की कौन सा होता है, इज इक्वल के बाद वाला, इज इक्वल के बाद वाला क्या होता है x, तो x कहाँ पे आ जाता है लॉग के साथ, तो ये हो जाएगा 2401। और y कितना होता है जो कि बेस की पावर होती है, बेस की पावर यहाँ पे क्या है 4, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 पे वो कहते हैं लॉग ऑफ 5 की x इज इक्वल टू 5। तो हमने इसको किस में लेके जाना है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या है 5 इसकी बेस है, पावर इसकी फिर 5 होगी, और वो कितना है हमारे पास x ही है यहाँ पे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारा b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको किस में लेके जाना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। और लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, लॉग बेस कितनी है, यहाँ पे भी बेस b ही है, हमारे पास x कितना है, इज इक्वल के बाद वाला क्या होता है हमारे पास x होता है, तो ये हो गया 27। यहाँ पर जो इज इक्वल के बाद होता है वो x होता है। ठीक है, और जब log लगाते हैं तो इज इक्वल के बाद क्या लिखना पड़ता है y, और y क्या होती है उसकी पावर, तो ये हो जाएगा -3/4। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारा 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। सही है, हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमें इसको किस में लेके जाना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, और उसकी जो मतलब ये जनरल फॉर्म मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो आप लोग उससे कंपेयर करके इसको क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जा सकते हैं। लॉग लग जाएगा, बेस वो होती है जिसकी कुछ पावर होती है, तो बेस नीचे वाली होती है, तो यहाँ पे बेस कितनी है 125। हमारे पास जो x है वो इज इक्वल के बाद वाला होता है, वो कितना है 25, और हमारे पास जो पावर होती है वो y बन जाती है, तो वो क्या हो जाती है x/3। तो यहाँ पे क्या है x/3 इज इक्वल के बाद लगेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पार्ट नंबर 6 है हमारा, पार्ट नंबर 6 है हमारा लॉग ऑफ 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। हमने इसको किस में लेके जाना है, उस पावर्स में लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। बेस कितनी है 10, ठीक है, पावर कितनी है y जो कि इज इक्वल के बाद होती है वो y ही रहती है, और x कितना है हमारा, ये हमारा क्या है x है, तो 10 की पावर 12। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारा 256 की होल पावर नेगेटिव नहीं है, x/4 है, और इज इक्वल टू 1/64 है। हमने इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो लॉग बेस कितनी है 256, x कितना है हमारा ये 1/64, और पावर कितनी है x/4 जो कि इज इक्वल के बाद लिखी जाती है, ये 4 है, सॉरी मैंने y लिखा हुआ है, x/4। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। वो है log ऑफ 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने ये कौन सी फॉर्म में है, लॉग में, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले क्या होती है, बेस कितनी है 3, पावर कितनी है 2, किसके इक्वल आता है x के, और x कितना है हमारे पास x क्यूब प्लस 1। पार्ट नंबर 9 फिर वो लॉग की फॉर्म में है, लॉग ऑफ 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या हो जाता है, बेस कितनी है 5, पावर उसकी 1, किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, x, और x हमारा यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3। पार्ट नंबर 10 है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो उसने पावर वाला सीन किया है ना, उसको उसने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास y है, और ये हमारे पास x है। ठीक है, तो हमने इसको जब लॉगरिथमिक की फॉर्म में लेके जाएंगे तो बेस कितनी है 2, x कितना है 2x प्लस 1,
और हमारे पास पावर यानी कि जो y होता था वो कितना है 3। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।